आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। दुनिया भर में मसीहा बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश खरूश और अकीदत से मना रही है। इस मुनासबत से गिरजाघरों में दुआ तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। मसीहा त्यौहारों में मरकजी अहमियत रखने वाला त्यौहार ईस्टर आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार 22 मार्च से 25 अप्रैल के दरमियान हर साल अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। 21 मार्च के बाद आने वाली पहली इतवार के बाद आने वाली इतवार को ईस्टर मनाया जाता है। इस मौके पर आलमी ईसाइयत की अहम तरीन मजहबी तकरीबात मशरकी वुस्ता में यूरूशलेम और कैथोलिक ईसाई अकीदे के मरकज वेटिकन में मुनक्कद हुए हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। गिरजाघरों में शमें रोशन की गई और खुसूसी गीत भी गाए गए। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई और शमें रोशन की गई। ईस्टर को ईसाइयों का दूसरा सबसे बड़े त्यौहार की हैसियत हासिल है, जो कि उनके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फिर से जी उठने की याद में मनाया जाता है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मसीहा बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश खरोश और अकीदत से मनाया, जिस दौरान गिरजाघरों में तकारीब का एहतमाम किया गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला में भी मसीहा बरादरी ने सुबह से ही गिरजाघरों का रुख किया और दुआ तकरीब में शिरकत की। मांगेंगे, यदि हम पुकारेंगे तो हमें उत्तर देगा। तो ये हम थोड़ी देर मौन रख के से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सरहदी जिला पूंछ में जहां रात देर गए गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने दावा किया है कि 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। सरहदी जिला पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाने का दावा करते हुए 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया है। फौज का कहना है कि गुज़िश्ता रात पूंछ के शाहपुर सेक्टर में एलओसी पर फौज ने लोगों के एक ग्रुप की कुछ मुश्तबा नक्ल हरकत देखी और सरहद पार करने की उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद ही फौज ने चैलेंज किया और गोलियों का इस्तेमाल किया और काफी देर तक ये गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। और आज सुबह ही जो ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो फौज ने 2 दरअंदाजों को हलाक होने का दावा किया, जबकि दीगर दरअंदाज जंगल की तरफ भाग गए हैं, जिसके बाद ही पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो कि अभी भी जारी है। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका टीमों के दौरान ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
लेकिन रात के दौरान जब दरअंदाजी की कोशिश की गई, जो फौज की तरफ से बयान जारी हुआ है कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है और जब मुश्तबा अफराद की नौकलाहरकत देखी गई है तो उसके बाद ही फौज ने गोलियों का इस्तेमाल किया। और आज सुबह जो ये ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहां पर 2 दरअंदाजों की जो लाशें हैं उन्हें बरामद किया गया। ये फौज ने अपने बयान में दावा किया है। ये सरहदी जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, जहां ये दरअंदाजी की कोशिश की गई है और दरअंदाजी की कोशिश के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। आपको बताते चले सरहदी जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में ये दरअंदाजी की कोशिश की गई है। फौज का दावा है कि रात के दौरान गुज़िश्ता रात दरमियानी शब के दौरान जब दरअंदाजों के एक ग्रुप को देखा गया है उसके बाद ही फौज ने उन्हें रुकने का इशारा किया और जब वो ना रुके उसके बाद ही गोलियों का इस्तेमाल किया गया है और गोलियों के इस तबादले में 2 दरअंदाजों को खलाक करने का दावा किया गया है। आज सुबह ही जो वहां पर ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो फौज का कहना है कि 2 दरअंदाजों की लाशों को बरामद किया गया है, जबकि दीगर जो बाकी उनके साथी थे वो जंगल की तरफ भाग गए हैं। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं पुंछ, जहां हमारे साथ हैं सन्नी शर्मा। सन्नी, क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस समय में उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ बीती रात पाकिस्तान की तरफ से कमाने की कोशिश जो है वो है। और जो अभी की अगर बात करें तो अभी यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और जिस तरह से इत्तला मिल रही है कि 2 मिलिटेंट को जो है वो मार गिराया गया है और एक मिलिटेंट जो है घायल है और उसे सेना ने हिरासत में ले लिया है। उसके बाद अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो अभी भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये मंदार का इलाका है और अक्सर पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि इस और इसी गांव से जो है घुसपैठ कराने की कोशिश जो है वो की जाए और उसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। अगर इस इलाके की बात करें तो बीती रात 4 से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है अन्धाधुंध गोलीबारी जो है वो की गई है। पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो गोलीबारी जो है वो की गई है ताकि जो आतंकी है उन्हें भारतीय सीमा में जो है वो दाखिल किया जाए, पर भारतीय सेना ने उसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया है और भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया और एक घायल रूप में जो है हिरासत में लिया गया है। सनी, जरा ये भी बताएगा कि क्या फौज की तरफ से कोई बयान आया है कि कितने लोग थे या जो लोग बताया जा रहा है कि उन्होंने जंगल की तरफ वो भाग निकले हैं जिसका बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल, 3 लोग थे जो सीमा के इस पार आने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें भारतीय सेना ने मार गिराया है और जिनमें एक बुरी तरह से घायल हुआ है उसे भारतीय सेना ने हिरासत में लिया है। और अभी भी अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के जवान हो या सेना के जवान हो, पूरे इलाके में कार्डन किया हुआ है और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी शर्मा। ये थे ग्राउंड जीरो से सन्नी शर्मा तफसीलात फराम करे थे शाहपुर सेक्टर के अंदर जहां दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है और फौज का कहना है कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है, जबकि अब मजीद तफसीलात सन्नी शर्मा दे रहे हैं कि वहां पर एक दरअंदाज जो जख्मी हालत में उसे फिलहाल हिरासत में लिया गया है। जख्मी हुआ था दरअंदाजी की कोशिश के दौरान, जब गोलियों का तबादला हुआ तो वहां पर 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया, जबकि एक जख्मी है और जख्मी हालत में उसे फिलहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब जरा बात महकमे तालीम की करते हैं। महकमे तालीम की जानिब से जहां सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम फराहम करने के बुलंदबाग दावे किए जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों के इंदराज के लिए एक बड़ी एनरोलमेंट मुहिम चलाई जा रही है, वहीं ऐसे स्कूल भी हैं जहां स्कूल में बच्चे भी हैं, असातिज़ा भी है, मगर बदकिस्मती से हफ्तों से स्कूल बंद है। शुमाली कश्मीर के केरन बाला कुपवारा ऐसी एक लापरवाही सामने आई है जहां पर 6 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। जाड़ियो करालपुरा ने गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल केरन बाला का मुआयना किया और स्कूल को पिछले 1 हफ्ते से बंद पाया है, जिसके बाद वहां तैनात तमाम 6 असातिज़ा को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है।
हम बात करें कुपवारा के कापर प्राइमरी स्कूल की, जहां पर स्कूल के अंदर 6 असातिज़ा हफ्तों से जो वहां पर मकामी लोगों ने इल्जाम लगाए कि हफ्तों से स्कूल बंद है और वहां पर इस सिलसिले में लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनते हैं और उसके बाद ही चलते हैं ग्राउंड जीरो अपने नुमाइंदे शमीम के पास। पहले लोग सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। बोला मैं रहता हूँ जी। एक्चुअली रात को हमें ये न्यूज आई थी कि हाँ वहाँ पे जो हमारे केरम्बल में जो मिडिल स्कूल है उसके 6 टीचर जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सब लोगों का यही कहना था कि वहाँ पे स्कूल जो था वो लॉक पड़ा था, पिछले कई दिनों से लॉक पड़ा था। लेकिन एक बार मेरा भी विजिट हुआ, लेकिन उधर मुझे 2 मैडम 2 थी, वो उधर मुझे देखने को मिली ना टीचर है। एक है बदले में जो है हमारा मास्टर था, मेरा उस्ताद है, वो जगह पर है, वो उठ नहीं सकता, वो बीमार है। उसने अपने बदले में रखी है, एक लड़की रखी है पढ़ाने के लिए, जो काफी अच्छी काबिल लड़की है, अच्छी पढ़ाती है वो। देखिए जैसे जेडयू साहब ने एक्शन लिया है, यो ऐसे मत लेगा एक्शन, क्योंकि उनके नाले में अच्छे तरीके से ये बात आई होगी कि हाँ वाकई ये स्कूल बिल्कुल बंद था, लॉक था, तभी तो ऐसा स्टेप उठाया जेडयू साहब ने। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां हमारे साथ है साहिल शमीम। साहिल, क्या कुछ तफसीलात हैं? खबर आ रही है कि जहां पर 6 असातिज़ा उनको मुअत्तल किया गया क्योंकि स्कूल हफ्तों से बंद पड़ा हुआ। एक तरफ से एनरोलमेंट मुहिम चलाई जा रही है सरकारों स्कूलों में बच्चों का इंदराज के लिए, दाखिले के लिए, और दूसरी तरफ से उन्हीं बच्चों के साथ जो स्कूल के अंदर जेर तालीम है उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी गवर्नमेंट को बता दूं कि कल रात जो है जेडीओ ऑफिस करालपुरा की तरफ से जो है बाज़ाब्ता तौर एक ऑर्डर निकला है जिसमें 6 उस्तादों को जो है मुअत्तल किया गया है। हालांकि बताया जाता है कि ये केरन बाला का इलाका है जहां पर मिडिल स्कूल है, वहां पर जो है ये 6 उस्ताद तैनात थे, लेकिन इन्होंने जो है अपनी मनमानी की वजह से जो है आज से पहले तकरीबन 8-10 दिन पहले जो है बच्चों की छुट्टी वहां पर की है और स्कूल को जो है ताला लगाकर वो अपने अपने कामों की ओर चले गए हैं। हालांकि इसमें जो है 2 ऐसे भी उस्ताद जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक उस्ताद जो है लंगेट हंदवारा का है जिसका नाम रईस मकबूल डार है। वो अपने बदले जो है पिछले कई सालों से जो है वहां की एक लोकल लड़की को वहां पर रखा है, उसने वो उसके बदले जो है ड्यूटी अंजाम दे रही है। और ये मास्टर जी जो है रईस मकबूल डार जो है ये कभी कभार वहां पर जाता है जब कोई विजिट वहां पर होता है किसी वीआईपी का या इसके अपने डिपार्टमेंट का कोई वहां पर कोई ऑफिसर वगैरह जाता है तो ये उस टाइम वहां पर प्रेजेंट होता है। तो दूसरा जो है एक दूसरा टीचर जो है वहां लोकल है, उसका जो है वो बताया जाता है कि वो किसी मर्ज में जो है वो मुब्तला है। हालांकि वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं उठ सकता है, लेकिन उसने भी जो है अपनी किसी एक वहां की एक लोकल लड़की को जो है वहां पर तैनात किया है और उसके बदले वो ड्यूटी अंजाम दे रही है। हालांकि कानूनी ये बिल्कुल जुर्म है क्योंकि कानून इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे जो है सवालिया निशान खड़ा होता है। जिस तरह से ये डंडोरा पीट रहे हैं कि एनरोलमेंट ड्राइव जो है वो चल रहा है, खासकर अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे वहां पर जो है एनरोलमेंट ड्राइव जो है वो चला रहे हैं, या अगर हम बात करेंगे जिस तरह से अपने स्कूलों के इर्द गिर्द या जिस तरह से अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं कि सफाई सुथराई के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से तस्वीरों में देखा जाता है इस स्कूल के आसपास जो है अभी तक जो है कोई सफाई वगैरह नहीं की गई है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि इस स्कूल को जो है पिछले 2 साल में से जो है 2 या 3 बार जो है खोल दिया गया है क्योंकि कोविड की वजह से भी ये बंद रहा है ये स्कूल। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में काफी नाराजगी इस वक्त जो है वो ये जो आप 2 इलाके में जो है दिख रही है। जी साहिल, जो आप कह रहे हैं कि 2 असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने अपने बदले किसी दूसरे जो खातून टीचर है जो वहां की लोकल लड़कियां हैं उनको वहां पर अपने बदले रखा है, तो इस हवाले से जो वहां पर महकमे तालीम है, जरियो है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या लोगों को इतने सालों से इस तरह की कोई शिकायत उन्होंने नहीं की है मुतल्लिका महकमे को? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आज जो है कई लोगों से बात की है, हालांकि अभी जो हमने एक ही बाइट जो है अभी चलाई है प्रोग्राम में क्योंकि टाइम कम होने की वजह से शायद ये दूसरी बाइट नहीं चली है। तो खैर हम इस पे जो है लगातार इस पे जो है इसकी स्टोरी करेंगे क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी लोगों से बात की है या कल से मेरी जो बात हुई थी, पहले भी जो है कई शिकायतें जो है वो वहाँ के लोगों ने, मुकामी लोगों ने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचाई है, लेकिन जो आला अफसरान है जिस तरह से
चीफ एजुकेशन ऑफिसर या जडियो करालपुरा जो है उनके कानों तक शायद ये शिकायत नहीं पहुंची थी। फाइनली जब जो है अब वहां के लोगों ने जो है ये स्कूल जब देखा बंद पड़ा हुआ देखा है, बाकी स्कूल जो है वो खुले थे और कई बार उन्होंने जो है अता पता भी किया कि स्कूलों की छुट्टी तो नहीं है। जब उनको पता चला कि स्कूलों की छुट्टी नहीं है तो उनका ये साफ तौर मानना है कि हमारे बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। तब जाके इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है और बाज़ाब्ता तौर ये करालपुरा आए, जडियो ऑफिस आए, वहां के मुकामी लोग, ना कि पीआरआईज जो वहां के पीआरआईज है। सबसे पहले मैं ये भी कहूंगा कि जो वहां के जो पीआरआईज है, अगर हम सरपंच की बात करेंगे या बाकी जितने भी जो लोगों ने वहां के नुमाइंदे चुने हैं, वो बिल्कुल वहां पर नहीं जाते हैं और ना वहां पर रहते हैं। वो बिल्कुल यहाँ कुपवाड़ा या श्रीनगर में रहते हैं, उनको कोई अता पता नहीं है अपने इलाकों का। तो अब लोगों ने जो है वहां पर बाज़ाब्ता तो अपनी तहरीरी शिकायत जो है जडियो ऑफिस करालपुरा को दी है और जडियो ऑफिस ने एक टीम तश्कील दी और जो है जब सर्वे किया गया तो वहां पर स्कूल बंद पाया गया और जब दाएं बाएं पता किया गया तो वहां स्कूल कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था और मौके पर ही जो है जडियो करालपुरा ने सस्पेंडेड आर्डर निकाला है और इन 6 उस्तादों को सस्पेंड किया है। हालांकि इसमें जो है एक टीम भी तश्कील दी गई है, लेकिन लोग जो है नाला है, लोग ये चाहते हैं कि आज के दिन के मतलब आज ही के दिन यानी कि आज संडे है, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज ही वहां पर नया स्टाफ भेजना चाहिए ताकि कल से जो है ये स्कूल दोबारा से खुले और वहां जो है तदरुस अमल जो है वो शुरू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शमीम आपका। ये थे कुपवाड़ा से तफसीलात फराहम करे थे साहिल शमीम, जहां पर किरण वाला इलाका है, जहां पर एक अपर प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, जहां पर 6 असातिज़ा तैनात है। हफ्तों से स्कूल को बंद रखा गया है और अब बच्चों की छुट्टी की हैं, जबकि ये भी शिकायतें मौसूल हुई हैं कि वहां पर 2 असातिज़ा ने अपने बदले जो है वहां पर मकामी लड़कियों को रखा है अपने बदले और वो दूसरी जगह अपना काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से एक तरफ से महकमे तालीम की जानिब से जहां एनरोलमेंट मुहिम चलाई जा रही है जो बच्चे हैं उनका दाखिला कराने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से महकमे तालीम पर सवाल भी उठ रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही से कई बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। अब जडियो की जानिब से वहां पर उन 6 असातिज़ा को मुअत्तली के अहकाम सादिर कर दिए गए हैं, जबकि एक टीम भी तश्कील दी गई है जो इस सिलसिले में अब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बढ़ते आगे बात श्रीनगर लेह शाहरा की करते हैं। श्रीनगर लेह शाहरा के साथ जोजिला पर गाड़ियों की नकल हरकत को हुकाम ने आज और कल जरूरी मरम्मत के पेश नजर मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल कश्मीर की ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि गगनगीर से आज शाम 5 बजे से लेकर 10 अप्रैल यानी कि कल शाम 4 बजे तक तमाम किस्म की गाड़ियों की नकल हरकत मुअत्तल रहेगी। इसलिए इस मुद्दत के दौरान गगनगीर से जोजिला की तरफ किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं होगी और इस तरह तमाम लद्दाख सोनामर्ग जाने वाले मोटरसाइकिलों को मशवरा दिया जाता है कि वो इस मुद्दत के दौरान गगनगीर जोजिला दौरे के साथ सफर से गुरेज करे। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं नुमाइंदे सलीमानी के पास। सलीम, क्या कुछ अपडेट हैं जो खबर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से? देखो गौर, जो श्रीनगर लेह राजमार्ग है इसको कल शाम से ही जो श्रीनगर जो कश्मीर का सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल कश्मीर है उसने एक एडवाइजरी जारी की है। जब बीआरओ ने उनको ये कहा है कि कल हम आज शाम को ही 4 बजे से जो जोजिला का रोड है उसको रिपेयरिंग कल पूरे दिन को 24 घंटे को चलेगी और पूरी तरह से, क्योंकि अभी तक जो 207 गाड़ियों को इजाजत मिल रही है जोजिला में चलने की, शायद 1-2 दिन में जो बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक्स है जो लद्दाख की तरफ रवाना की जाएगी। इसीलिए जो 24 घंटे की जो टाइम मांगा है, बीआरओ ने टाइम मांगा है, ट्रैफिक एडवाइजरी बाकायदा तौर पर कल शाम को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर जो है उसको मिला लिया और आज शाम से ही 4 बजे से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद किया गया है कल शाम तक और किसी भी गाड़ी को सोनमर्ग से नीचे द्रास से नीचे आने की इजाजत मिलेगी, ना किसी को सोनमर्ग से ऊपर जाने की इजाजत मिलेगी। बाकायदा तौर पर दोनों जो ट्रैफिक पोस्ट है उनको ये कहा गया है कि पूरी तरह से सील किया जाए, किसी भी गाड़ी को जोजिला में चलने की इजाजत नहीं होगी जब तक बीआरओ की तरफ से ग्रीन सिग्नल कल शाम को मिलेगी। उसके बाद ही परसों सुबह से गाड़ियों को इजाजत मिलेगी। 24 घंटे के लिए आज शाम के 4 बजे से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी आपका। ये थे सलीमानी तफसीलात फराहम करे थे श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से, जो आज शाम 5 बजे से बंद होकर कल शाम 5 बजे तक बंद रहेगी, यानी कि 24 घंटे जरूरी मरम्मत का काम है। इस सिलसिले में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर से तकरीब से खिताब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले इस सत्र के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश विगत 6 वर्ष के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ, अपने एक नए कलेवर के साथ दुनिया के सामने है। 2017 के पहले अपनी बदतर कानून व्यवस्था, हर दूसरे तीसरे दिन होने वाले दंगे, शासन की विकास की परियोजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार, न गांव सुरक्षित न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। भाइयों बहनों, नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।